शारदा जी की गाड़ी मंदिर के सामने रुकी। शारदा जी गाड़ी से बाहर आए और सीढ़ियों से मंदिर में आए। पंडित जी अंडस को नमस्ते शारदा जी। शारदा ने पूजा की थाली पंडित जी को देते हुए अंडस को नमस्ते पंडित जी। पंडित जी ने पूजा का सामान भगवान को चढ़ाया और प्रसाद थाली में रखकर शारदा जी को दी। शारदा जी अंडस को पंडित जी आप मुझे सारा का एड्रेस बता सकते हैं, कहाँ है उनका घर? पंडित जी अंडस को शारदा जी उनका एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप सीधे जाकर किसी से पूछ लीजिए तो कोई बता देगा, होना तो पास में ही चाहिए। शारदा अंडस को धन्यवाद पंडित जी। और मंदिर से बाहर आए और नीचे अपने गाड़ी के पास आए। गाड़ी में बैठकर बोली, शारदा अंडस को सीधे गाड़ी लीजिए और थोड़ा धीरे चलाएगा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ 2 मिनट के बाद शारदा जी ने गाड़ी रुकवा कर वहां खड़े 2-3 आदमियों से पूछा, शारदा जी अंडस को भाई साहब आप सारा का घर बता सकते हैं? आदमी अंडस को जी हम नहीं जानते किसी सारा को बहन जी। शारदा अंडस को जी धन्यवाद। ड्राइवर गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ाओ, हो सकता है आगे कोई जानता हो। ड्राइवर ने थोड़ी और गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर एक गेट पर गाड़ी रोक दी। शारदा जी ने गेट पर खड़ा गार्ड को गाड़ी के पास बुलाया। गार्ड अंडस को जी मेम कहिए। शारदा अंडस को क्या आप किसी सारा को जानते हैं? सारा जो अपने रूम की बालकनी में खड़ी फूलों को पानी डाल रही थी, उसने किसी के मुंह से अपना नाम सुना तो नीचे देखा जहां गाड़ी में एक शारदा जी गार्ड से पूछ रही थी। सारा ने बालकनी से आवाज लगाए, अंडस को गार्ड अंकल उन्हें अंदर ले आइए। शारदा जी ने सारा की आवाज सुनी और गाड़ी से बाहर ही आ रही थी कि गार्ड बोला आप गाड़ी ही अंदर ले लीजिए, यही सारा का घर है। ड्राइवर ने गेट के अंदर गाड़ी ली। शारदा जी अंदर आकर गाड़ी से बाहर आए और चारों ओर देखा। सारा का घर हवेली जैसा लग रहा था। इतने में सारा ने गेट खोला और बाहर आई। सारा अंडस को आंटी जी आप आइए ना। शारदा अंडस को नमस्ते बेटा। सारा ने भी नमस्ते किया और उन्हें अंदर लेकर आई। सारा ने उन्हें सोफे पर बिठाया और वो भी बैठ गई। सारा ने वहां सफाई कर रही मीरा से कहा, मीरा आंटी जी के लिए चाय पानी लाओ और कुछ नाश्ता भी। मीरा अंडस को जी दीदी मैं अभी लाई। शारदा अंडस को सॉरी बेटा मैं सुबह सुबह ऐसी आ गई, लेकिन मुझे इंतजार ही नहीं हुआ। सारा अंडस को कोई बात नहीं आंटी जी। मीरा ने चाय पानी और कुछ बिस्किट और मठरी टेबल पर रखा, लीजिए आंटी जी। शारदा ने अंडस को प्लेट से मठरी और बिस्किट खाए। बहुत अच्छी बनी है मठरी, किसी ने आपने बनाई है? मीरा से कहा। मीरा अंडस को नहीं आंटी जी, मठरी और बिस्किट दोनों दीदी ने बनाए हैं। शारदा अंडस को क्या बिस्किट भी सारा बेटा आपने बनाए हैं? बहुत टेस्टी है। सारा अंडस को थैंक यू आंटी जी आप खाए ना। फिर मीरा से बोली, मीरा आज नाश्ता तुम बनाओ, जाओ वो अंकल उठने वाले हैं। मीरा दीदी और वो चली गई। शारदा अंडस को सारा बेटा में जो आपसे बात करनी है वो आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो आप शांति से सुनिएगा। सारा अंडस को जी आंटी जी आप कहिए तो सही। शारदा अंडस को वो मेरा एक बेटा है करण, आपने सुना तो होगा ही। सारा ने हाँ में गर्दन हिलाई, और मैं उसके लिए आपका हाथ मांगने आई हूँ, मुझे जल्दी भी नहीं है, आप आराम से सोच विचार करके कहिएगा। और पहली बार बेटा करण ने शादी के लिए हाँ कहा है, वरना वो जब पूछ बात को टाल देता है। सारा अंडस को आंटी जी आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शारदा अंडस को बेटा मैंने पहली बार मेरे करण के लिए आपको चूज किया है और करण से भी बात की है, आप दोनों एक बार मिलकर बात कर लो, उसके बाद अपना जवाब दे देना। सारा अंडस को आंटी जी मैं क्या कहूँ अब? शारदा अंडस को अब वो तो आपको ही जवाब देना होगा, आप टाइम ले लीजिए। सारा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अंडस को करण जी ने क्या कहा है आपसे? शारदा अंडस को करण आपसे बात करके जवाब देगा और उसने पहली बार शादी करने का फैसला लिया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी करण से मिलके जवाब दे। सारा अंडस को ठीक है, मैं करण जी से मिलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कब कहाँ मिलना है। शारदा अंडस को खुश होकर बोली, हाँ बेटा आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं करण से बात करके आपको बता दूंगी। सारा ने अपना नंबर शारदा जी को दे दिया। शर्मा जी तैयार होकर बाहर आए। शर्मा जी शारदा जी को देखकर वही उनके पास सोफे पर बैठ गए। सारा अंडस को आंटी जी ये शर्मा अंकल है और हमारे साथ ही रहते हैं, और अंकल ये मिसेज शारदा खुराना है। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। शारदा अंडस को अब मैं चलती हूँ बेटा, मैं आपको फोन करके बता दूंगी। सारा अंडस को जी आंटी जी चलिए मैं बाहर तक छोड़ दूँ आपको। और दोनों बाहर आए और शारदा जी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। सारा अंदर आ गई। सारा अंडस को अंकल आइए नाश्ता बन गया होगा, चलिए कर लीजिए। शर्मा जी अंडस को उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और मीरा नाश्ता टेबल पर रखकर चली गई। सारा अंडस को आप ये सोच रहे होंगे कि आंटी क्यों आई थी, है ना? शर्म जी ने हाँ में गर्दन हिलाई, वो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। शारदा जी की गाड़ी मंदिर के सामने रुकी। शारदा जी गाड़ी से बाहर आए और सीढ़ियों से मंदिर में आई। पंडित जी अंडस को नमस्ते शारदा जी। शारदा ने पूजा की थाली पंडित जी को देते हुए अंडस को नमस्ते पंडित जी।
पंडित जी ने पूजा का सामान भगवान को चढ़ाया और प्रसाद थाली में रखकर शारदा जी को दी। शारदा जी अंडस्को पंडित जी आप मुझे सारा का एड्रेस बता सकते हैं, कहाँ है उनका घर? पंडित जी अंडस्को शारदा जी उनका एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप सीधे जाकर किसी से पूछ लीजिए तो कोई बता देगा, होना तो पास में ही चाहिए। शारदा अंडस्को धन्यवाद पंडित जी। और मंदिर से बाहर आए और नीचे अपने गाड़ी के पास आए। गाड़ी में बैठकर बोली, शारदा अंडस्को सीधे गाड़ी लीजिए और थोड़ा धीरे चलाएगा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ 2 मिनट के बाद शारदा जी ने गाड़ी रुकवा कर वहां खड़े 2-3 आदमियों से पूछा, शारदा जी अंडस्को भाई साहब आप सारा का घर बता सकते हैं? आदमी अंडस्को जी हम नहीं जानते किसी सारा को बहन जी। शारदा अंडस्को जी धन्यवाद। ड्राइवर गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ाओ, हो सकता है आगे कोई जानता हो। ड्राइवर ने थोड़ी और गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर एक गेट पर गाड़ी रोक दी। शारदा जी ने गेट पर खड़ा गार्ड को गाड़ी के पास बुलाया। गार्ड अंडस्को जी मेम कहिए। शारदा अंडस्को क्या आप किसी सारा को जानते हैं? सारा जो अपने रूम की बालकनी में खड़ी फूलों को पानी डाल रही थी, उसने किसी के मुंह से अपना नाम सुना तो नीचे देखा जहां गाड़ी में एक शारदा जी गार्ड से पूछ रही थी। सारा ने बालकनी से आवाज लगाई, अंडस्को गार्ड अंकल उन्हें अंदर ले आइए। शारदा जी ने सारा की आवाज सुनी और गाड़ी से बाहर ही आ रही थी कि गार्ड बोला आप गाड़ी ही अंदर ले लीजिए, यही सारा का घर है। ड्राइवर ने गेट के अंदर गाड़ी ली। शारदा जी अंदर आकर गाड़ी से बाहर आए और चारों ओर देखा। सारा का घर हवेली जैसा लग रहा था। इतने में सारा ने गेट खोला और बाहर आई। सारा अंडस्को आंटी जी आप आइए ना। शारदा अंडस्को नमस्ते बेटा। सारा ने भी नमस्ते किया और उन्हें अंदर लेकर आई। सारा ने उन्हें सोफे पर बिठाया और वो भी बैठ गई। सारा ने वहां सफाई कर रही मीरा से कहा, मीरा आंटी जी के लिए चाय पानी लाओ और कुछ नाश्ता भी। मीरा अंडस्को जी दीदी मैं अभी लाई। शारदा अंडस्को सॉरी बेटा मैं सुबह सुबह ऐसी आ गई, लेकिन मुझे इंतजार ही नहीं हुआ। सारा अंडस्को कोई बात नहीं आंटी जी। मीरा ने चाय पानी और कुछ बिस्किट और मठरी टेबल पर रखा, लीजिए आंटी जी। शारदा ने अंडस्को प्लेट से मठरी और बिस्किट खाए। बहुत अच्छी बनी है मठरी, किसी ने आपने बनाई है? मीरा से कहा। मीरा अंडस्को नहीं आंटी जी, मठरी और बिस्किट दोनों दीदी ने बनाए हैं। शारदा अंडस्को क्या बिस्किट भी सारा बेटा आपने बनाए हैं, बहुत टेस्टी है। सारा अंडस्को थैंक यू आंटी जी आप खाए ना। फिर मीरा से बोली, मीरा आज नाश्ता तुम बनाओ जाओ, वो अंकल उठने वाले हैं। मीरा दीदी और वो चली गई। शारदा अंडस्को सारा बेटा मैं जो आपसे बात करनी है वो आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो आप शांति से सुनिएगा। सारा अंडस्को जी आंटी जी आप कहिए तो सही। शारदा अंडस्को वो मेरा एक बेटा है करण, आपने सुना तो होगा ही। सारा ने हाँ में गर्दन हिलाई और मैं उसके लिए आपका हाथ मांगने आई हूँ, मुझे जल्दी भी नहीं है, आप आराम से सोच विचार करके कहिएगा। और पहली बार बेटा करण ने शादी के लिए हाँ कहा है, वरना वो जब पूछ बात को टाल देता है। सारा अंडस्को आंटी जी आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शारदा अंडस्को बेटा मैंने पहली बार मेरे करण के लिए आपको चूज किया है और करण से भी बात की है, आप दोनों एक बार मिलकर बात कर लो, उसके बाद अपना जवाब दे देना। सारा अंडस्को आंटी जी मैं क्या कहूँ अब? शारदा अंडस्को अब वो तो आपको ही जवाब देना होगा, आप टाइम ले लीजिए। सारा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अंडस्को करण जी ने क्या कहा है आपसे? शारदा अंडस्को करण आपसे बात करके जवाब देगा और उसने पहली बार शादी करने का फैसला लिया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी करण से मिलके जवाब दे। सारा अंडस्को ठीक है, मैं करण जी से मिलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कब कहाँ मिलना है। शारदा अंडस्को खुश होकर बोली, हाँ बेटा आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं करण से बात करके आपको बता दूंगी। सारा ने अपना नंबर शारदा जी को दे दिया। शर्मा जी तैयार होकर बाहर आए। शर्मा जी शारदा जी को देखकर वही उनके पास सोफे पर बैठ गए। सारा अंडस्को आंटी जी ये शर्मा अंकल है और हमारे साथ ही रहते हैं, और अंकल ये मिसेज शारदा खुराना है। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। शारदा अंडस्को अब मैं चलती हूँ बेटा, मैं आपको फोन करके बता दूंगी। सारा अंडस्को जी आंटी जी चलिए मैं बाहर तक छोड़ दूँ आपको। और दोनों बाहर आए और शारदा जी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। सारा अंदर आ गई। सारा अंडस्को अंकल आइए नाश्ता बन गया होगा, चलिए कर लीजिए। शर्मा जी अंडस्को उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और मीरा नाश्ता टेबल पर रखकर चली गई। सारा अंडस्को आप ये सोच रहे होंगे कि आंटी क्यों आई थी, है ना? शर्म जी ने हाँ में गर्दन हिलाई, वो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। शर्मा अंडस्को आपने क्या सोचा है? सारा अंडस्को मैंने करण से बात करने के बाद जवाब देने का बोला है, वो करण से बात करके फोन करेगी कब मिलना है। शर्मा जी अंडस्को ठीक है, आप जो भी फैसला करें वो सोच कर कीजिएगा। उन दोनों ने अपना नाश्ता खत्म किया। शर्मा जी अंडस्को अब मैं चलता हूँ। सारा अंडस्को आज मैं भी आ रही हूँ, आप गाड़ी में मेरा वेट कीजिए, मैं बस अभी आई।